फ्रेंड्स, तो हमने अनुस्वार संधि तक पढ़ लिया था। उसके आगे देखिए परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अर्थात अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। और यह नियम कभी भी पदांत में नहीं लगता, मतलब एक शब्द में नहीं लगता। किसी भी शब्द के अंत में अगर अनुस्वार हो उसके बाद कोई शब्द ना हो तो वहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा। जैसे इसको उदाहरण देखिए, अम कित, अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार की जगह पे क की लाइन का पांचवा अक्षर अंग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अंकित। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, देखिए अंकित। ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए समकल्प, इसको किस तरह लिखेंगे, क्या आ रहा है तो यहाँ भी अंग होगा, संकल्प। ठीक है, आगे देखिए कुंठित ठह आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अण हो जाएगा, क्या बनेगा, कुंठित। आगे देखिए अमचित च आ रहा है तो यह हो जाएगा अंचित। अगली संधि देखिए, आगे है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार कौन सा होता है को छोड़कर सभी व्यंजन, इनके बाद किसी भी वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण आए, किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण आए तो क्या होगा, पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंग, ये, न और मैं आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम हो जाता है। मतलब है को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, पहले आने वाला वर्ण भी अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए इसके उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है जगतनाथ, तय के बाद में न आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय की लाइन का पांचवा वर्ण न। ठीक है, न होगा तो क्या हो जाएगा, ये जगन्नाथ। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, एतत् मुरारी, तय के बाद में आ रहा है पंचम वर्ण तो तय के स्थान पर भी पंचम वर्ण न हो जाएगा, क्या बनेगा, एतन मुरारी। अगला उदाहरण देखिए, उत्माद, तय के बाद में आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न, क्या बनेगा, उन्माद। अगला उदाहरण उन्नति, तय के बाद न आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या बनेगा, उन्नति। यहाँ पे भी तय के बाद में आ रहा है तो तय के स्थान पर पांचवा वर्ण न हो जाएगा, क्या बनेगा, सन्मार्ग। आगे देखिए द के बाद में आ रहा है तो द की लाइन का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, न, क्या बनेगा, तन मात्रम। अगली संधि देखते हैं पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र होता है जयो हो अन्य दृश्याम, जय प्रत्यार अर्थात वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, इसके बाद अगर है आता है तो है के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण संधि होती है। पूर्व सवर्ण संधि होने से पहले क्या होगा, जसत्व होगा। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे पहला उदाहरण है जगत हितम, तय के बाद है आ रहा है तो पहले क्या होगी, जसत्व संधि होगी, तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द। अब तय के स्थान पर द हो जाएगा तो है को पूर्व सवर्ण क्या होगा, द के जैसा ही सवर्ण, मतलब द से अगला वर्ण क्या होता है, ध हो जाएगा है के स्थान पर। जैसे जगद
अब है के स्थान पर ध हो जाएगा, क्या बनेगा? जगद्धितम। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जगद्धितम। अगला उदाहरण देखिए, तत्हितम। यहाँ पर भी तय के स्थान पर जैसा तो द हो जाएगा और है के स्थान पर द का पुरुष वर्ण द हो जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर तद धितम। अगला उदाहरण देखिए, वाकहीन क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा और ग का पुरुष वर्ण है के स्थान पर घ हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? वाघहीन। क्या बनेगा? वाघहीन। आगे देखिए, पततहितम। तय के बाद है आ रहा है, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? जसत्व संधि ध और है के स्थान पर ध, तो क्या बनेगा? पतद्धितम। आगे देखिए, पदहति। तो ध के स्थान पर ध हो जाएगा और यहाँ भी ध के दही हो जाएगा, ये पद की जगह पे पद मानना है। ठीक है, क्या बनेगा? पद्धति। ठीक है, यहाँ पर द के स्थान पर क्या मान के चलना है हमको? तय। ठीक है, जसत्व संधि तय हो जाएगी ना, इसलिए। अगली संधि देखिए, लत्व संधि। लत्व संधि में क्या होगा? सूत्र है तोरली। इसका अर्थात तय वर्ग के बाद में ल आए तो तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? लय हो जाता है। अगर न के बाद लय आए तो न के स्थान पर अनुनासिक लय होता है, और लय का जो चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, अनुनासिक के चिन्ह, वो पूर्व वर्ण पर लगता है। देखिए उदाहरण है अपने पास, उत्लंघनम। तय के बाद लय आ रहा है तो तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। अब तय आधा है तो लय भी कैसा होगा? आधा। क्या बनेगा? उल्लंघनम। क्या बनेगा? उल्लंघनम। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, तत्लीन। तय के बाद लय आ रहा है तो तय के स्थान पर भी लय हो जाएगा, क्या बनेगा? तल्लीन। आगे देखिए, उत्लिखितम। तय के बाद लय आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा और क्या बनेगा? उल्लिखितम। ठीक है, आगे देखिए, उत्लेख। तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा, क्या बनेगा? उल्लेख। अगला उदाहरण, उतलास। तय के बाद लय आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा, क्या बनेगा? उल्लास। आगे महान लाभ। न के बाद लय आ रहा है तो न के स्थान पर क्या होता है? अनुनासिक लय होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, महान लाभ और अनुनासिक लय का जो चिन्ह होता है, अनुनासिक के चिन्ह, वो कहाँ पड़ता है? लय से पहले वाले वर्ण आके ऊपर, इस तरह से महालाभ बनेगा। विद्वान लिखती, यहाँ पर भी अनुनासिक लय होगा और क्या बनेगा? विद्वान लिखती। ठीक है, विद्वान लिखती, और इसका अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर आ पर लग जाएगा। अगली संधि देखिए, छत्व संधि। छत्व संधि का सूत्र है सस छो अटी, अर्थात यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो तो स के बाद कोई स्वर या य व र ल हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, स के स्थान पर क्या हो जाता है? छ। जैसे देखिए, एतत् शोभनम। यहाँ तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है?
से आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद में से आ रहा है और से के बाद ओ आ रहा है कोई स्वर, तो से के स्थान पर छ हो जाएगा। अब से में ओ की मात्रा लगी है तो छ में भी किसकी मात्रा लगा देंगे हम, ओ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण। देखिए तय के बाद से आ रहा है, से के स्थान पर छ होगा तो तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। इस शुद्ध संधि में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर छ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतच, और यहाँ क्षोभनम। इतच क्षोभनम। आगे देखिए अगला उदाहरण। तत् श्रुत्वा, तय के बाद से आ रहा है तो से के स्थान पर छ और तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। क्या बनेगा, तच्छ्रुत्वा। आगे देखिए तद शिव, दय के बाद क्या आ रहा है, से आ रहा है तो दय के स्थान पर छ हो जाएगा और से के स्थान पर छ हो जाएगा। क्या बनेगा, तच्छिव। ठीक है, आगे देखिए उद श्वास, तो से की जगह पे क्या हो जाएगा, से की जगह पर छ हो जाएगा और दय के स्थान पर छ हो जाएगा। क्या बनेगा, उच्छ्वास। क्या बनेगा, उच्छ्वास। आगे देखिए तद शिला, दय के स्थान पर छ हो जाएगा और से के स्थान पर छ। क्या बनेगा, तत्शिला। तत्शिला। आगे देखिए तद श्लोकेन, तो दय के स्थान पर छ हो जाएगा, तच, से के स्थान पर छ हो जाएगा और छ कैसा होगा, लंत, क्योंकि से कैसा है, आधा है। तच्छ्लोकेन। तच्छ्लोकेन। आगे देखिए तुगागम संधि, इसका सूत्र है छ छ, अर्थात यदि ऋस्व स्वर के बाद में छ आए तो छ से पहले तुक का आगम होता है। तुक मतलब हलंत छ का आगम होता है। इसके उदाहरण देखिए, तरु छाया, ऊ के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, ऊ के बाद क्या आ रहा है, छ, तो ए को छोड़कर दूसरा स्वर है, उसके बाद छ आ रहा है तो बीच में कौन आ जाएगा, तुक का आगम हो जाएगा, अर्थात बीच में हलंत आधा छ आ जाएगा। क्या बनेगा, तरुच्छाया। ठीक है, आगे देखिए विच्छेद, ई आ रहा है, ए को छोड़कर, बाद में छ आ रहा है तो बीच में छ आ जाएगा। क्या बनेगा, विच्छेद। इसी तरह यहाँ पर भी ई आ रहा है, छ आ रहा है तो बीच में छ आ जाएगा। क्या बनेगा, परिच्छेद। ठीक है, आगे देखिए आ के बाद छादनम, तो क्या हो जाएगा, छ का आगम, आच्छादनम। आच्छादनम हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए प्रतिछाया, तो यहाँ भी छ का आगम हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रतिछाया। अगली संधि देखिए रेलोप संधि, इसमें क्या होता है, सूत्र है रोरी, अर्थात रे के बाद रे आए तो पहले आने वाला जो रे होगा उसका लोप हो जाता है तथा उससे पहले वाला स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ। यही संधि हम कहाँ पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में भी पढ़ेंगे। इसके उदाहरण देखिए, स्वर राज्यम, रे के बाद में रे आ रहा है तो पहले वाले रे का लोप हो जाएगा और वह में जो ए है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ, स्व राज्यम। क्या बनेगा, स्व राज्यम। आगे देखिए निरस, रे के बाद रे आ रहा है तो रे का लोप हो जाएगा और नी का जो ई है वो दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा, नी रस।
आगे देखिए निरोग रे के बाद रे आ रहा है तो नी का जो ई है वो हो जाएगा बड़ा और रे का लोप और क्या बनेगा निरोग। ठीक है। अगली संधि देखिए नत्व संधि। कौन सी संधि? नत्व संधि। इसका सूत्र है रसाभ्याम नोणे सवान पदे, अर्थात एक ही पद में रे से आए, एक ही पद में क्या है रे आए या फिर से आए, उसके बाद अगर न आ रहा हो तो न के स्थान पर अण होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसके जीर न, रे के बाद में न आ रहा है तो रे के स्थान पर न के स्थान पर अण हो जाएगा और रे कहाँ चला जाएगा अण के ऊपर, क्या बनेगा जीर्ण। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए रे के बाद न आ रहा है तो यहाँ पर भी न के स्थान पर अण हो जाएगा और रे कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा पूर्ण। आगे विष्णु से के बाद न आ रहा है तो न के स्थान पर अण हो जाएगा और से कैसा है हलंत, तो इसको आधा लिखेंगे, क्या बनेगा विष्णु। आगे देखिए कृष्ण से के बाद न आ रहा है तो से के स्थान पर क्या हो जाएगा न के स्थान पर अण हो जाएगा, से आधा लिखा जाएगा, क्या बनेगा कृष्ण। अगला उदाहरण चूर्णम रे के बाद न आ रहा है तो न के स्थान पर अण हो जाएगा और रे कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा चूर्णम। ठीक है। ये हमारी नत्व संधि हो गई। आगे देखिए अगली संधि, फिर नत्व संधि का ही एक और दूसरा नियम है, देखिए ध्यान से। अट कुपवांग नुम्बे वायपी। अट का मतलब क्या होता है ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री और बड़ा री भी आता है, यहाँ पर ध्यान रखना क्या आता है बड़ा री। बड़ा री री ए ओ आई औ और है ये वैर, ये किस में आते हैं अट में आते हैं। उसके अलावा कै वर्ग पै वर्ग आंग, आंग का मतलब आ और नुम, नुम का मतलब न। इसके बीच में अगर इसके बीच में भी आ जाए, ये सब बीच में आ जाए किसके न के, और ये रे और से जो होते हैं उनके बीच में आ जाए तो भी न के स्थान पर न होता है। जैसे उदाहरण देखिए अपने राम अयनम। ठीक है। मैं के बाद में ये जो रे है राम में क्या है शुरू में ये रे है, इस रे के बाद में क्या आ रहा है बीच में मैं आ रहा है ए आ रहा है ये आ रहा है फिर न आ रहा है, इतने सारे वर्ण बीच में आ गए लेकिन सभी किस में आते हैं अट में आते हैं, इसलिए बाद में जो न आ रहा है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा अण हो जाएगा, क्या हो जाएगा अण। अब मैं का ए और ए क्या मिल बन जाएगा आ बन जाएगा, ये रामा ये और न के स्थान पे क्या हो गया न, तो क्या बनेगा रामायणम। इसी तरह आगे देखिए विभीष अन्न, तो यहाँ पे से के बाद ए आ रहा है फिर न आ रहा है तो न के स्थान पे अण हो जाएगा, से हलंत है तो इसमें ए मिल जाएगा और से पूरा हो जाएगा, क्या बनेगा विभीषणम विभीषणम। ठीक है। आगे देखिए सुडागम संधि। कौन सी संधि सुडागम संधि। सुडागम इसका सूत्र है समसुटी, अर्थात समुपसर्ग और परिउपसर्ग के बाद अगर क्री धातु से बने शब्द आए तो बीच में सुट, सुट का मतलब हलंद से का आगम होता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास समकृत। उदाहरण क्या है समकृत, तो समुपसर्ग है, समुपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है क्री धातु से बना हुआ शब्द आ रहा है कृत, तो बीच में हलंत से आ जाएगा। ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम, क्या बन जाएगा ये मैं का अनुसार हो जाएगा क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा है, तो ये बन जाएगा संस्कृत। ठीक है। अगला उदाहरण परिकृत। परि उपसर्ग के बाद कृत धातु से बना शब्द आ रहा है तो यहाँ पर भी बीच में कौन आ जाएगा से आ जाएगा, क्या बनेगा परिष्कृत। ठीक है। अगला देखिए सम उपसर्ग के बाद क्री आ रहा है
तो यहाँ पर भी बीच में से का आगम हो जाएगा, मैं का अनुस्वार हो जाएगा, क्या बनेगा, संस्कृति। ठीक है, ये हमारी व्यंजन संधि थी। इसके आगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखिएगा, अगर विसर्ग के पश्चात, विसर्ग मतलब ये जो दो बिंदु है उनके बाद स्वर आए या फिर व्यंजन वर्ण आए तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखिए विसर्ग संधि के भेद। तो पहला भेद है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीय से, अर्थात विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए। खर प्रत्याहार मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा तीनों से हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। अब से क्या होता है, आगे आने वाले वर्ण के अनुसार होता है। जैसे यदि विसर्ग के बाद में कै ख तै थ या पै फै हो तो विसर्ग के स्थान पर ये से होता है। अगर विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग या से हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये वाला से होगा। उसी तरह अगर विसर्ग के बाद में टैट है या फिर से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन तीनों से का नाम याद रखना। जैसे पहले जो से है ये वाला, ठीक है, पहले जो से है इस से को हम बोलते हैं दंती से, फिर इस से को हम बोलते हैं तालव्य से, और इस से को हम बोलते हैं मूर्धन्य से। उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके नाम होते हैं। संधि के बाद हम उच्चारण स्थान ही पढ़ेंगे तो उस क्लास को भी देख लेना। इसके उदाहरण है, जैसे देखिए पहला उदाहरण है नमः ते। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से होगा, दंती से होगा, क्या बनेगा, नमस्ते। ठीक है, अगला उदाहरण बालक है तरती। विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से होगा, दंती से, क्या बनेगा, बालकस तरती। अगला उदाहरण देखिए इतः ततः, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी दंती से होगा, क्या बनेगा, इतस ततः। बाद वाले विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। अब विसर्ग के बाद च आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा से होगा, तालव्य से होगा। ठीक है, क्या बनेगा, निश्चल। आगे देखिए सिर छेद। विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, वही तालव्य से, क्या बनेगा, सिरस छेद। आगे देखिए दूध चिंता। विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य से, क्या बनेगा, दुस चिंता। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना सिर छेद में विसर्ग लगेगा क्योंकि अंत वाले विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन नहीं होता। अगला उदाहरण है धनु टंकार। विसर्ग के बाद ट आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से होगा, अब मूर्धन्य से होगा, क्या बनेगा, धनुष टंकार। ठीक है, आगे देखिए नीफल। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, फे आ रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, मूर्धन्य से होगा, क्या बनेगा, निष्फल, निष्फलम। ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है तो यहाँ कौन सा से होगा, दंती से, क्या बनेगा, नमस्कार है। आगे देखिए उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि, उत्व विसर्ग संधि। सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते, अर्थात विसर्ग के बाद में ए हो तथा विसर्ग के बाद भी क्या हो, ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। ऐसा हो जाएगा तो बीच में ऊ हो जाएगा, दोनों तरफ ए और ऊ हो जाएंगे, तो पहला ए और ऊ मिलके गुण हो जाएगा ओ, और जो बाद वाला ए है तो बाद में स्थिति क्या होगी, ओ होने के बाद ओ प्लस बाद वाला ए, तो जो बाद में ए आएगा तो हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण है राम है अस्ति। विसर्ग से पहले भी ए आ रहा है, विसर्ग के बाद भी ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, राम ऊ और अस्ति,
ऐसा हो जाएगा, पहले भी ए आ रहा है और बाद में भी क्या आ रहा है, अब ए आ रहा है, तो पहला ए और ऊ दोनों मिलके ओ हो जाएंगे, ये हो जाएगा रामू, फिर बनेगा हमारे पास रामू अस्ति। अब ओ के बाद ए आ रहा है तो बीच में क्या हो जाएगा, ओ के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ए जो है वो किस में मिल जाएगा, ओ में मिल जाएगा, और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ठीक, कैसे हो जाएगा, रामू अस्ति। ठीक है, अवग्रह चिन्ह हो गया, रामू अस्ति बन जाएगा। समझ गए, आगे देखिए। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। अब कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, देखिए, रामू अस्ति। हम डायरेक्ट ही लिखेंगे सारे उदाहरणों को, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना। बाल है अत्र, यहाँ भी विसर्ग से पहले ए आ रहा है और बाद में भी ए आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा, ए और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे, इधर हो जाएगा बालो, और यहाँ पर ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह बालोत्रय, क्या बनेगा, बालोत्रय। खे अयम, यहाँ भी विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद भी ए आ रहा है, तो ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, को, और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह क्या बनेगा, कोयम। ठीक है, आगे देखिए, से एवदत, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे ऊ होगा, ए और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे, और अवग्रह चिन्ह क्या बनेगा, सो वदत। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम है अध्याय, विसर्ग के बाद ए आ रहा है, विसर्ग से पहले भी ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओ हो जाएगा, प्रथमो अवग्रह चिन्ह ध्याय, प्रथमो ध्याय। अब इसमें बाद अंत में विसर्ग आया है, तो अंत के विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अंत का विसर्ग लगाएंगे। अगला उदाहरण है नृप एवदत, यहाँ भी क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा और गुण संधि होके नृपो अवग्रह चिन्ह और वदत। आगे देखिए, शिव अर्चय, ए और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, शिवो, और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह शिवोर्चय, यहाँ विसर्ग। आगे देखते हैं, इसका ही दूसरा नियम है, इस संधि का ही दूसरा नियम। सूत्र है हसी चय, अर्थात विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में हस प्रत्याहार आए। इससे पहले वाले नियम में क्या हो रहा था, बाद में भी ए आ रहा था, लेकिन अब क्या आएगा, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में क्या होते हैं, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और है तथा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण विचार में पढ़ा था हमने, ये, रे, ले और वे हो तो विसर्ग को ऊ हो जाता है, ए और ऊ मिलके क्या हो जाता है, गुण, और बाद में तो क्या आ रहे हैं, हस प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, तो बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखिए, शिव है वंद्य, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, वे आ रहा है, मतलब हस प्रत्याहार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए के ये ऊ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे, और ए और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे, ये हो जाएगा शिवो। ठीक है, और आगे ऐसे ही रहेगा, शिवो वंध्य। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, मनः रथ है, यहाँ भी ओ हो जाएगा, क्या बनेगा, मनो रथ है। अगला देखिए, राम है बत्ती, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रामो वदती। ठीक है, अगला उदाहरण, बाला है गच्छति, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा, और बालो गच्छति, बालो गच्छति। अगला उदाहरण देखिए, यश है दा, तो ओ हो जाएगा, क्या बनेगा, यशोदा। ठीक है, पुरोहित क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और पुरोहित। ठीक है, आगे देखिए, मन है जय, तो क्या हो जाएगा, मनो जय। आगे चलते हैं, ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा, इचो असी विसर्गस्य रेफ, अर्थात विसर्ग के पूर्व में ए या आ से भिन्न स्वर हो, मतलब ए और आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तथा बाद में कोई भी स्वर या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण
या ये वे रे ल है हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। रे कैसा होता है? हलंत रे होता है। कैसा रे होता है? हलंत रे होता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, काफ़ी उदाहरण है हमारे पास। विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, मतलब ए और आ को छोड़कर स्वर है, और बाद में गे आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर हलंत रे हो जाएगा। और आधा रे कहाँ चला जाता है? आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो यहाँ क्या बनेगा? दुर्ग है। अगला उदाहरण देखिए, धूगति। विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, बाद में गे आ रहा है, तो यहाँ भी रे हो जाएगा। क्या बनेगा? दुर्गति। आगे देखिए, मुनि इति। विसर्ग से पहले ई आ रहा है, ए और आ को छोड़ के, और विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ रे हो जाएगा। मुनि। अब ई आ रहा है तो रे में क्या हो जाएगा? ई मिल जाएगा। क्या बनेगा? मुनि रीति। छोटा ई है तो छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, छोटा ई है तो किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटे ई की मात्रा ही लगाएंगे। क्या बनेगा? मुनि रीति। आगे देखिए, वही द्वंद्व, तो क्या होगा? रे हो जाएगा, और रे कहाँ चला जाएगा? दे के ऊपर। क्या बनेगा? बहिर द्वंद्व। ठीक है, आगे देखिए, धू व्यवहार। यहाँ भी रे हो जाएगा, रे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दुर्व्यवहार। आगे देखिए, धनुधर। क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, और क्या बनेगा? रे ऊपर चला जाएगा। धनुर्धर। भानु अशोक। यहाँ भी रे हो जाएगा, और रे में क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? भानु रसौ। ठीक है, आगे देखिए, धू आशा, तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, और रे में आ मिल जाएगा। क्या बनेगा? दुराशा। धू आत्मा। यहाँ भी रे हो जाएगा, और क्या बनेगा? दुरात्मा। अगला देखिए, नी उपाय। रे में ऊ मिल जाएगा। क्या बनेगा? निरुपाय। ठीक है, आगे देखिए, अगली संधि है विसर्ग लोप संधि। इसका सूत्र है अतो असी विसर्गस्य लोप, अर्थात विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या ये वे रे ल है में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग वहाँ से गायब हो जाता है, हट जाता है। जैसे ता गच्छति। विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद गे आ रहा है। वर्ग का कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा तो क्या होगा? विसर्ग को हटा देंगे और बाकी का ऐसे कैसे ही लिख देंगे। ता गच्छन्ति। क्या बनेगा? ता गच्छन्ति। ठीक है, आगे देखिए, पुरुषा हसन्ति। विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में है आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? पुरुषा हसन्ति। ठीक है, आगे देखिए, छात्रा नमन्ति। विसर्ग से पहले आ रहा है और बाद में न आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? छात्रा नमन्ति। विसर्ग का लोप। आगे देखिए, वृद्धा यान्ति। आ के बाद ये आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? वृद्धा यान्ति। आगे देखिए, बाला हसन्ति। आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? बाला हसन्ति। आगे देखिए, देवा गच्छन्ति। विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद ग आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? देवा गच्छन्ति। ठीक है, आगे देखिए,
इसी का दूसरा नियम है अतो अन्यची विसर्गस्य लोप है, अर्थात विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, जैसे पहला उदाहरण देखिए, राम है आगच्छति, विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है, अर्थात विसर्ग से ऐसे भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा। और क्या लिखेंगे इसको हम, राम आगच्छति। ठीक है, आगे देखिए, अतः एव विसर्ग के बाद ए आ रहा है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अत एव। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण एति, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, कृष्ण एति, कृष्ण एति। आगे देखिए, सूर्य उदेति, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद ऊ आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा, सूर्य उदेति। आगे देखिए, अर्जुन उवाच, ए के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद ऊ, तो विसर्ग का लोप, अर्जुन उवाच। आगे देखिए, बाल है इच्छति, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाल है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाल है इच्छति। ठीक है, अगला नियम देखिए इसका, एतदत्तौ सुलोपो अकोर न समासे, अर्थात विसर्ग से पहले से या ए से हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। अर्थात से और ए से के बाद कोई भी दूसरा शब्द आए जिसमें क्या हो, कोई भी व्यंजन हो या कोई भी स्वर हो शुरू में, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है, ए से है इच्छति, विसर्ग से पहले ए से आ रहा है और विसर्ग के बाद ई आ रहा है, ऐसे भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, एस इच्छति। ठीक है, आगे देखिए, ए से याति, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, एस, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, एस याति। आगे देखिए, ए से गच्छति, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, एस गच्छति। अगला उदाहरण, से धावती, से के बाद विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, से धावती। आगे देखिए, से आगच्छति, विसर्ग के बाद आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, से आगच्छति। अगला उदाहरण, से तत्र, विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, से तत्र। ठीक है, अगला नियम देखिए इसी का, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि आगे हम दोबारा पढ़ेंगे इस सूत्र को, रोरी, अर्थात विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद र आए, क्या है, विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और लोप करने पर विसर्ग से पूर्व का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ। हमने ये नियम पहले पढ़ा था तो विसर्ग के स्थान पर रह था, यहाँ पर क्या आ गया, विसर्ग आ गया। जैसे उदाहरण देखिए इसका, कवि
रचयति विसर्ग से पहले ई आ रहा है स्वर और विसर्ग के बाद र आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ई है वो दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा? कवि रचयति। ठीक है, आगे देखिए। कवि रचयति। अगला है नीरस। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। क्या बनेगा? नी रस है, क्योंकि बाद वाले विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए, निरोग है तो ई बड़ा हो जाएगा और क्या बनेगा? निरोग है। ठीक। दो राज्य है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? ये ऊ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? दुराज्य है। अगला देखिए, नीरव है, ई बड़ा हो जाएगा। क्या बनेगा? नीरव। हरि रम्य, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ई बड़ा हो जाएगा। हरि रम्य। पुनः रमते, ए बड़ा हो जाएगा। क्या बनेगा? पुनः रमते। ठीक है।